तो क्या आप लोगों के भी हस्बैंड ऐसे ही करते हैं, किचन में आके आपके साथ हेल्प तो करा देंगे लेकिन उसके साथ साथ जो इतना मेस क्रिएट करेंगे उसका तो आप मत ही पूछें। और तो और एक तो काम इतना स्लो करेंगे और उसके साथ साथ सारा टाइम जो है ना वो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ों के जो है ना वो कसीदे सुनाते रहेंगे कि भाई देखो मैंने ऑमलेट कितना परफेक्ट बनाया है, ऐसा तुम बना ही नहीं सकती, ज़रा भी नहीं टूटा। यानी ऑल द टाइम जो है ना वो इनकी तारीफ़ें अपने मुंह से चलती रहेंगी। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, शामी कबाब मैंने फ्राई किए हैं, सारे सैलेड की कटिंग मैंने की है, बर्गर्स को असेंबल मैंने किया है, इन्होंने जस्ट मुझे ऑमलेट बना के दिया है और साथ ही साथ जो बर्गर बन्स है ना वो मुझे टोस्ट करके दिए हैं। सिर्फ इतनी सी हेल्प ली है मैंने और इसके साथ साथ ना मुझे आधा घंटा इनके मुँह से इनकी तारीफ़ें सुननी पड़ी हैं और उसके बाद जो सारा किचन मुझे क्लीन करना है वो अलग बात है। एनीवेज लेकिन मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि हल्की हल्की सी ना नोक झोंक चलती रहती है सारा टाइम और इतने में जो है ना हमारा खाना भी रेडी हो जाता है। ऑनेस्टली बर्गर्स बहुत ही मज़े के बने थे। आज है संडे और हम लोगों ने ना जाना था अभी बाहर कुछ काम से, तो सबसे पहले ना मैंने बच्चों के कपड़े निकाले हैं, उनको रेडी किया और आज मैं पहन रही थी ये वाला ड्रेस। ये ड्रेस है जी निशात का और मैंने ना शॉपिंग हॉल भी इसका शेयर किया हुआ है। जब निशात की सेल से मैंने ड्रेसेस बाई किए थे। साथ साथ जी मैं बना रही थी खाना क्योंकि आज हमारा ना बाहर से खाने का कोई मूड नहीं था, इसलिए हमने सोचा था कि वापस आके ना घर में ही खाना खाएंगे, तो इसलिए मैं खाना बना के जा रही थी। अभी 6 बज रहे हैं और हम लोग ने शाम को इसीलिए निकले थे कि ज़रा गर्मी की शिद्दत कम हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी। तो सबसे पहला स्टॉप था जी हमारा डॉलर स्टोर पे। अच्छा, आप लोग भी ना मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर आपको कहीं पे डॉलर स्टोर नज़र आ जाए ना तो आप वहाँ पे जाए बगैर रह नहीं सकते और फिर वहाँ से कुछ लिए बगैर भी नहीं रह सकते। यानी कि ख्वाम ख्वार बिला वजह की ना फजूल खर्ची की जगह है ये। बेसिकली हम लोगों ने ना कुछ ग्रॉसरी करनी थी लेकिन उसके साथ में यार डॉलर स्टोर लेना है, सच हमने कुछ भी नहीं था यहाँ से, लेकिन होता है ना कि डॉलर शॉप को देखे ना आपसे रुका नहीं जाता, आप ऐसे ही बिला वजह ही अंदर चले जाते और फिर कुछ ना कुछ लिए बगैर ना वापस नहीं आ सकते आप। बच्चों को यहाँ पे लेके आना ना मुझे लगता है सबसे ख़तरनाक काम है क्योंकि रेयान को ना समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको लेना क्या है और उसको छोड़ना क्या है। उसको गाड़ियाँ भी चाहिए, उसको बॉल्स भी चाहिए, उसको एरोप्लेन भी चाहिए। राइमा तो फिर एक आधी चीज़ पे ना मान जाती है। मेरा तो भाई फेवरेट सेक्शन ना वो ये वाला है जहाँ पे इतने क्यूट डेकोरेशन आइटम्स पड़े हुए थे और साथ में कैंडल्स वगैरह थी और इतनी मज़े की फ्रेग्रेंस थी ना। एनीवेज बड़ी मुश्किल से हम लोग ना वहाँ से बाहर निकले हैं। अब ज़रा ग्रॉसरी कर लें जिस काम के लिए ना हम लोग घर से आए थे। ये काम भी हो गया डन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। मुझे जाना था सैलून और ये ना मेरा फेवरेट सैलून है, घर से थोड़ा सा दूर ज़रूर है लेकिन क्योंकि मुझे इन्हीं की सर्विसेज पसंद है तो इसलिए मैं थोड़े टाइम बाद आ जाती हूँ, लेकिन आती मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ पे आई तो रश था थोड़ा सा। इतनी देर में बच्चे चले गए थे अपने बाबा के साथ पार्क। मैंने आराम से अपनी सर्विसेज ली, वापसी में बच्चों को आइसक्रीम दिलाई और अपने लिए ले लिया लेमनेड जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग था। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो। कुछ दिनों से ना मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना कड़ी पकोड़ा खाने की, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना पिछले दिनों, दिल ही नहीं करता था कि किचन में ज़्यादा देर खड़ा होने को। अब मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ था तो मैंने कहा चले आज बनाते हैं और क्रेविंग्स पूरी करते हैं। अच्छा, मैं ना हमेशा दही घर पे जमाती हूँ कड़ी बनाने के लिए, चाहे तो आप एक आधा दिन पुराना दही यूज़ कर लें, उससे ज़रा खट्टी खट्टी से बनती है ना तो बहुत मज़े की लगती है। बेसन हम कम ऐड करें और दही या लस्सी जो भी हम ऐड करें ना उसकी क्वान्टिटी हम ज़्यादा रखें ना तो इससे जल्दी कड़ी थिक नहीं होती और पकने में ना ये 2 से 3 घंटे लेती है और फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक टिप और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हमने जब मसाला बनाना है ना तो सॉल्ट नहीं ऐड करना बिल्कुल भी। दही वाला मिक्सचर ऐड करके जब ये पकने लग जाएगा ना उसके बाद हमने सॉल्ट ऐड करना है। इससे जो है ना वो कड़ी उबल के बाहर नहीं आती और इजीली इसकी सारी झाग जो है ना वो खत्म हो जाती है। पकौड़ों का मिक्सचर भी हम लोगों का रेडी है। अब जरा पकौड़े बना लेते हैं साथ साथ। कड़ी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे डन है। अच्छा, मुझे याद है शादी से पहले मम्मा जब भी कड़ी बनाती थी ना तो पकौड़े एक्स्ट्रा बनते थे हम लोग के घर में और आधे से ज़्यादा ना हम पकौड़े ऐसे ही खा लेते थे। तो आज भी ऐसे ही हुआ है, मैंने पकौड़े थोड़े से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ही बनाए थे क्योंकि मुझे पता था शाम का टाइम था, सब लोग घर पे थे। आधे पकौड़े हम लोगों ने ऐसे ही खा लिए। अब जो तड़के की बारी है इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और लाल वाली मिर्चें डाली हैं। कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं वरना उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जब हम इसको लगाएंगे तड़का, बहुत ही मज़े की कड़ी हमारी रेडी है। चलिए जब हम खाएंगे खाना, यू कैन ज्वाइन अस टू इफ़ यू वांट। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड फॉलो भी कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।